दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वजन 1 किलो ज़्यादा है तो आपको 7700 किलो कैलोरी कम करनी होगी। चाहे आप अपने डाइट से कम करें या फिर अलग से एक्सरसाइज करें। इसके लिए अगर आप रोज़ाना 500 किलो कैलोरी कम करते हैं तो साढ़े 15 दिनों में आपका वजन 1 किलो कम हो जाएगा। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि आपका वजन कितना होना चाहिए। शरीर का वजन दो तरह से देखा जाता है, एक सामान्य वजन, दूसरा आदर्श वजन। समान ऊंचाई और समान कार्य प्रकृति के साथ में भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वजन और कम किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लंबाई के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए और आपकी जॉब प्रोफाइल के अनुसार आपके शरीर को प्रतिदिन कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। ये जानने के बाद आप अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और आप अपने शरीर के लिए आवश्यक किलो कैलोरी की गणना भी कर सकेंगे। समान शारीरिक वजन की गणना करने के लिए आप अपनी ऊंचाई में से 100 माइनस कर दीजिए। जो भी आपकी ऊंचाई आती है सेंटीमीटर में, उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो आपका समान शारीरिक वजन आ जाएगा। और अपना आदर्श शारीरिक वजन निकालने के लिए पुरुष अपने सामान्य शारीरिक वजन जो भी उनकी गणना से आया हुआ है उसमें 0.9 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका आदर्श शारीरिक वजन आ जाएगा। महिलाओं के केस में जो आदर्श शरीर की वजन की गणना करनी है तो समान शारीरिक वजन जो आया है उसमें 0.85 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो महिलाओं का आदर्श शारीरिक वजन आ जाएगा। अब बात करते हैं कार्यालय में काम करने वाले पुरुषों के लिए कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं को या फिर बैठ के काम करने वाली महिलाओं को कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। सक्रिय व्यक्ति हैं जो उनको कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी, चाहे पुरुष हो या महिला हो। बहुत सक्रिय व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो उनको कितनी किलो कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। इसकी इसकी बात करेंगे एक फार्मूला के तहत। अब बात करते हैं कार्यालय में काम करने वाले पुरुषों को प्रतिदिन कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो उनके लिए फार्मूला है 66.5 प्लस 13.8 मल्टीप्लाइड बाई वेट प्लस 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई हाइट माइनस 6.8 इंटू ए। कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं या फिर बैठ के काम करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। इसके लिए फार्मूला है 655.1 प्लस 9.6 इंटू डब्ल्यू प्लस 1.9 इंटू एच माइनस 4.7 इंटू ए। सक्रिय व्यक्तियों के लिए अगर बात करेंगे, महिला के लिए या पुरुष के लिए, जो भी उनका कार्यालय में काम करते हुए पुरुष या महिलाओं का जो भी किलो कैलोरी निकला है उसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सक्रिय आ जाएगा। बहुत सक्रिय व्यक्तियों के लिए अगर बात करें तो जो भी उनका कार्यालय के में काम करते समय जो भी किलो कैलोरी आई हुई है उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका प्रतिदिन का किलो कैलोरी आ जाएगा या कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो आ जाएगा। ऊपर के फार्मूले में डब्ल्यू जो है आदर्श वजन है किलोग्राम में, एच का मतलब ऊंचाई है सेंटीमीटर में, ए का मतलब है आयु वर्षों में। उदाहरण के तौर पे मैंने महिला और पुरुष दोनों की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर ली हुई है, उम्र 45 साल लिया हुआ है। अब पुरुषों के लिए गणना करते हैं कि उनको ऑफिस में जो पुरुष काम करते हैं उनको कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी एक दिन में, जिनकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और उम्र 45 साल है। अब उसके लिए फार्मूला है पुरुषों के लिए, पहले तो आदर्श वजन निकालोगे आप, वही हाइट में से 100 माइनस कर दिया, उस पर 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस एग्जाम्पल में 63 केजी उनका आदर्श वजन आ गया। अब कार्यालय के पुरुषों के लिए प्रतिदिन अपने मूल किलो कैलोरी की आवश्यकता की गणना करनी है तो फार्मूला है 66.5 प्लस 13.8 इंटू डब्ल्यू प्लस 5 इंटू एच माइनस 6.8 इंटू ए। तो इस पे जब गणना करोगे आप, सारी सारी वैल्यू जब डालोगे आप तो किलो कैलोरी की गणना करने के बाद आया 1480 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी अगर ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 45 साल है और जिसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। बात करते हैं महिला के केस में। एक महिला जो 45 साल की है, उसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, तो उसका आदर्श वजन मैंने निकाला
उसका आदर्श वजन आ गया, वही ऊंचाई में से 100 माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 0.85 से, तो 59.5 kg उसका आदर्श वजन आ गया। अब फार्मूला उसका है 655.1 प्लस 9.6 इंटू डब्ल्यू प्लस 1.9 इंटू एच माइनस 4.7 इंटू ए। जब ये वैल्यू डालेंगे इसमें तो आदर्श जो प्रतिदिन की किलो कैलोरी आई वो 1347.8 आई, मतलब 1348 किलो कैलोरी की आवश्यकता महिला को पड़ेगी जो ऑफिस में काम करती है और जिसकी उम्र 45 साल है और ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं सक्रिय महिला और सक्रिय पुरुष के लिए। तो मैंने ऊपर दोनों के लिए आदर्श वजन निकाल दिया, पुरुषों के लिए और महिला के लिए निकाल दिया, और उसके बाद में ऊंचाई 170 सेंटीमीटर ही है उदाहरण के तौर पे, उम्र 45 साल है। आप किसी भी ऊंचाई किसी भी उम्र के लिए आप निकाल सकते हैं, जो फार्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से आप गणना कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आप अपनी किलो कैलोरी की गणना कर लोगे और उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले वजन की गणना कर लोगे, कितनी वजन निकली है चाहिए आपको और कितना किलो कैलोरी चाहिए। अब सक्रिय व्यक्तियों की बात करें तो जो भी निकला है कैलकुलेशन से, जो पिछले उसमें आपने निकाला था, ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए 1480 किलो कैलोरी निकाला था आपने, उसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1676 किलो कैलोरी निकला, जो सक्रिय व्यक्ति हैं, सक्रिय पुरुष व्यक्ति हैं। अब सक्रिय महिलाओं के लिए अगर प्रतिदिन किलो कैलोरी की बात करें तो कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं के लिए जो प्रतिदिन किलो कैलोरी निकली थी उसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सक्रिय महिलाओं की किलो कैलोरी आ जाएगी एक दिन की। 1348 निकली थी कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं के लिए, उस पर आपने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1618 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी एक महिला को जो सक्रिय है। प्रतिदिन में 1618 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं बहुत सक्रिय व्यक्तियों के लिए। तो ऑफिस में काम करने वाले पुरुष के लिए जो आपने गणना की थी 1480 किलो कैलोरी एक दिन में आवश्यकता निकली थी, उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 2220 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आ गई ऊर्जा की आवश्यकता। अब सक्रिय महिलाओं की बात करें, बहुत ज़्यादा सक्रिय महिलाएं जो हैं वो कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं से 1.5 गुना ज़्यादा किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी उनको, तो 1348 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 तो 2022 किलो कैलोरी महिला को आवश्यकता पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। अब दोस्तों, शारीरिक वजन का प्रबंधन या कॉन्सेप्ट है क्या, आप कैसे करोगे? आपका वजन ज़्यादा है तो आप कम करोगे, आपका वजन कम है तो उसको बढ़ाओगे। आपका वजन अगर आपने मेंटेन कर लिया शरीर की हाइट के हिसाब से, और तो आप जो है उसको वजन को मेंटेन करने की कोशिश करोगे। तो 3 तरह का कॉन्सेप्ट हो गया, वजन कम करना है जिसका वजन ज़्यादा है, वजन बढ़ाना है जिनका वजन कम है, और जिन्होंने अपने वजन को अपने हाइट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट आती है, कैलकुलेशन आती है, उसको मेंटेन कर लिया है तो अब उनको मेंटेन किए रखना है। तो ये 3 तरह का कॉन्सेप्ट है, इस पे आप अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा आपको। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संतुलित आहार से आप अपनी किलो कैलोरी को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this video. Wait for my next video. Also watch my blog. मेरे blog को भी देखें प्लीज, sagaoflife.com, अमेजिंग ब्लॉग पोस्ट। इसमें ढेर सारी जानकारियाँ आपको हासिल होंगी, जरूर देखें और मेरे अगले वीडियो का वेट करें। धन्यवाद, थैंक यू।